तो अब भारत, रूस और चीन ने अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है और यह कदम इतना अहम माना जा रहा है कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त एशिया के इस नए गठजोड़ पर टिक गई हैं, क्योंकि जिस ताकत से अमेरिका अब तक दुनिया पर दबाव बनाता आया है, उस ताकत को सीधे चुनौती देने के लिए भारत, रूस और चीन ने मिलकर नया मोर्चा खोल दिया है। यह मोर्चा किसी साधारण सहयोग की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे मंच की तरह है जिसे सक्रिय करने का फैसला लिया गया है और उसका नाम है RIC, यानी रूस, इंडिया और चीन गठबंधन। और जब से इस गठबंधन की सक्रियता की खबर सामने आई है, तब से ही अमेरिकी सत्ता गलियारों में बेचैनी और डर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि यह वही अमेरिका है जो हमेशा भारत पर कभी रूस से तेल आयात को लेकर दबाव डालता था, तो कभी चीन के साथ सीमा विवाद की आड़ में भारत को अलग थलग करने की कोशिश करता था। लेकिन अब भारत ने अपने ही अंदाज में अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर ली है, और यह तैयारी केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि रूस और चीन के साथ मिलकर है, जो इसे और ज्यादा खतरनाक और मजबूत बना देती है। दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर यह RIC सक्रिय होता है, तो यह किसी भी अमेरिकी दबाव को बेअसर करने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि तीनों देश अपने आप में ऊर्जा संसाधनों से लेकर आर्थिक बाजार और सैन्य शक्ति तक हर स्तर पर एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर ये एकजुट होकर किसी भी अमेरिकी दबाव का सामना करेंगे, तो वॉशिंगटन के पास विकल्प लगभग शून्य रह जाएंगे। इसी वजह से अब यह खबर केवल एशिया ही नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिकी मीडिया में भी सुर्खियों में छा गई है, और यह बताया जा रहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा डर अब सच होने जा रहा है, क्योंकि भारत, रूस और चीन ने अब तक कभी भी इस गठबंधन को पूरी तरह सक्रिय नहीं किया था। लेकिन पहली बार ऐसा माहौल बना है कि यह गठबंधन अब अमेरिका की आर्थिक नीतियों और उसके व्यापारिक दबावों को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी प्रशासन के अंदर से खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम ने जब भारत, रूस और चीन के बीच इस स्तर पर बढ़ते तालमेल की जानकारी हासिल की, तो तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि यह मामला अब सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसके वैश्विक प्रभुत्व से जुड़ गया है। और यह वही अमेरिका है जो भारत को बार बार धमकियों के जरिए अपने पाले में खींचने की कोशिश करता रहा, कभी व्यापार शुल्क बढ़ाकर, कभी वीजा नीति बदलकर, तो कभी दवाओं और तकनीकी क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाकर। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका के लिए इन पुराने हथियारों का इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस बार भारत अकेला नहीं है। उसके साथ रूस है, जो ऊर्जा संसाधनों का बादशाह है, और चीन है, जो विनिर्माण और व्यापार के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता है। और जब ये तीनों साथ आते हैं, तो अमेरिकी प्रभुत्व की पूरी नींव हिलती दिखाई देती है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत, रूस और चीन का यह गठबंधन केवल आर्थिक दबाव का जवाब नहीं देगा, बल्कि अमेरिकी राजनीति की उस पुरानी आदत को भी तोड़ेगा, जिसके तहत वह हमेशा दूसरे देशों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर अपने पक्ष में करता रहा है। लेकिन अब यह रणनीति अमेरिका के लिए काम नहीं आने वाली, क्योंकि RIC के रूप में उसे पहली बार एक ऐसा मजबूत और विशाल मंच सामने मिला है जिसे तोड़ना लगभग असंभव है। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया अब इसे अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता करार देने लगा है और दावा कर रहा है कि अगर यह गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय हुआ, तो डॉलर की ताकत से लेकर अमेरिकी निर्यात और यहां तक कि सैन्य दबदबे पर भी गंभीर असर पड़ेगा। और यही डर अमेरिकी सत्ता के भीतर हलचल मचा रहा है। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन के सक्रिय होते ही अमेरिका को न केवल एशिया, बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भी जबरदस्त झटका लग सकता है, क्योंकि इन इलाकों में पहले से ही चीन और रूस की गहरी पैठ है। और अगर भारत भी इस मोर्चे पर उनके साथ खड़ा होता है, तो अमेरिकी प्रभाव स्वतः खत्म होने लगेगा। यही नहीं, भारत के पास इस वक्त एक और ताकत है, और वह है वैश्विक दक्षिण देशों का भरोसा, क्योंकि भारत ने हाल के वर्षों में विकासशील देशों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर यह साबित किया है कि वह अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का केंद्र बन रहा है। और जब भारत अपनी इसी साख को रूस और चीन के सहयोग से आगे ले जाएगा, तो यह अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अमेरिकी विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि भारत, रूस और चीन के एकजुट होने से सबसे बड़ा संकट अमेरिका के लिए उसकी पुरानी दबाव नीति का अंत होगा, क्योंकि अब वह किसी भी देश को अलग थलग करके अपने हिसाब से फैसले थोप नहीं पाएगा। और अगर ऐसा हुआ, तो अमेरिकी दबाव की पूरी नींव हिल जाएगी और दुनिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। अब यही वजह है कि जब यह खबर फैली कि भारत, रूस और चीन ने अमेरिका के खिलाफ RIC गठबंधन को सक्रिय करने का निर्णय लिया है, तो अमेरिकी मीडिया ने इसे नई शीत युद्ध जैसी स्थिति करार देना शुरू कर दिया है। और अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते तनाव ने जिस तरह से पूरी दुनिया को हिला दिया है,
उसी में सबसे बड़ा फायदा रूस और चीन उठा रहे हैं। क्योंकि जब अमेरिका भारत पर पाबंदियां और ऊंचे शुल्क लगाकर उसे दबाने की कोशिश कर रहा था, तब भारत ने वह रास्ता चुन लिया जिसकी कल्पना अमेरिका ने कभी नहीं की थी। भारत ने रूस और चीन दोनों के साथ व्यापारिक और रणनीतिक नजदीकियां इतनी तेजी से बढ़ाईं कि व्हाइट हाउस के गलियारों में घबराहट की लहर दौड़ गई। रूस ने भारत को भरोसा दिलाया कि ऊर्जा, हथियार और तकनीक के मोर्चे पर वह भी हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, और उसने भारत को सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिकी कंपनियों का बाजार धीरे धीरे खत्म होने लगा। चीन ने भी इस मौके को भुनाते हुए भारत के औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक बाजार में पैठ बनानी शुरू कर दी और भारतीय उद्योगों को वह सहयोग दिया जो अमेरिकी कंपनियां शुल्क और दबाव की वजह से देने से पीछे हट गईं। अब स्थिति यह है कि अमेरिकी कंपनियां अपने अरबों डॉलर के नुकसान को लेकर परेशान हैं और भारतीय बाजार में उनकी जगह चीन और रूस की कंपनियां तेजी से भर रही हैं। अमेरिकी मीडिया खुद मान रहा है कि यह सब कुछ ट्रंप प्रशासन की गलत नीति का नतीजा है, क्योंकि भारत को दबाने की कोशिश ने उल्टा अमेरिका को ही कमजोर कर दिया और रूस चीन को एक सुनहरा अवसर दे दिया। अमेरिकी जनता में भी गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि जिन दवाओं और सामानों की सस्ती सप्लाई भारत से होती थी वह अब रुक गई है और वहां की अस्पताल व्यवस्था संकट में है। अमेरिकी संसद में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि भारत के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ना इतिहास की सबसे बड़ी गलती बन गई है। वहीं दूसरी ओर भारत का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वह अब हर मंच पर अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब दे रहा है। यही वजह है कि रूस भारत के साथ रिकॉर्ड रक्षा सौदे कर रहा है और चीन खुलेआम निवेश बढ़ा रहा है। इस पूरी स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रूस और चीन इस संघर्ष के साइलेंट विजेता हैं और अमेरिका लगातार हार की तरफ बढ़ रहा है। यही नहीं, इस समय अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत रूस चीन की दोस्ती केवल आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रह जाएगी, बल्कि यह भू राजनीतिक और सामरिक गठजोड़ का रूप ले लेगी। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का प्रभुत्व संयुक्त राष्ट्र से लेकर ब्रिक्स और G20 तक हर जगह चुनौती में आ जाएगा। यही डर है जिसने व्हाइट हाउस को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट साफ कहती हैं कि भारत रूस चीन का साझा मोर्चा अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, और यही वह वाकया है जिसे देखकर अमेरिका अब रातों को चैन से सो नहीं पा रहा। अमेरिकी सत्ता गलियारों में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि अगर भारत इस रास्ते पर और आगे बढ़ गया तो अमेरिका की वैश्विक ताकत इतिहास बनकर रह जाएगी। यह घबराहट इतनी गहरी है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति तक यह मानने लगे हैं कि भारत को खो देना शायद उनकी कूटनीति की सबसे बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि भारत अब महज एक बाजार नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो डॉलर के दबदबे को चुनौती दे सकती है। और अगर भारत रूस और चीन के साथ मिलकर कोई साझा वित्तीय ढांचा खड़ा कर देता है तो डॉलर की पकड़ पूरी दुनिया से ढीली पड़ सकती है। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि भारत और रूस पहले ही रुपए और रूबल में व्यापार कर रहे हैं और चीन भी युआन में लेन देन के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया अमेरिकी मुद्रा से दूरी बना सकती है, और यही सबसे बड़ा खतरा है जो अमेरिकी भविष्य को अंधेरे में धकेल सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि एशिया का नया गठबंधन अमेरिका के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कभी सोवियत संघ था, और इस बार फर्क यह है कि इसमें भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की ताकत भी शामिल है। इस परिदृश्य को देखकर अब अमेरिकी रणनीतिकार खुद कह रहे हैं कि भारत को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल रही है, क्योंकि भारत ने जिस संयम और आक्रामकता के बीच संतुलन बनाकर अमेरिका को जवाब दिया है, उसने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अब दबाव की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है और भारत रूस चीन का गठजोड़ आने वाले समय में नई विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करेगा। अमेरिका को यह सब कुछ साफ साफ दिख रहा है और इसी वजह से वह लगातार डर और घबराहट में फैसले ले रहा है। लेकिन जितना वह भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, उतना ही भारत रूस चीन की साझेदारी और मजबूत होकर सामने आ रही है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज अमेरिका की स्थिति उस शिकारी जैसी हो गई है जो खुद अपने जाल में फंस चुका है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। हालात बदल रहे हैं और हर बदलते कदम के साथ यह स्पष्ट होता जा रहा है कि एशिया का युग शुरू हो चुका है। अमेरिका इस सच्चाई को जितना नकारने की कोशिश करेगा, उतना ही उसे दर्दनाक झटका लगेगा। यही वजह है कि आज अमेरिकी चेहरों पर डर साफ झलकता है और भारत रूस चीन की दोस्ती देखकर वह समझ चुका है कि भविष्य उसके हाथों से निकल चुका है। आने वाले समय में यह संघर्ष और तीव्र होगा और हर नया कदम दुनिया के संतुलन को बदल देगा। दर्शकों, यह सब कुछ आप तक लगातार पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।